राधे राधे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जीवन में हर व्यक्ति एक बात से डरता है, कठिन समय। हर मनुष्य सोचता है कि कहीं मेरे जीवन में कोई बड़ी परेशानी ना आ जाए, कहीं परिवार में संकट ना आ जाए, कहीं बीमारी, कर्ज या दुख ना आ जाए। लेकिन आज मैं आपसे एक बहुत गहरी बात कहने जा रहा हूं। अगर आपका मन भगवान से जुड़ गया तो आपके जीवन में कठिन समय कभी नहीं आएगा। अब आप सोचेंगे कि महाराज जी, संसार में तो हर किसी के जीवन में कठिन समय आता है, फिर आप ऐसा कैसे कह रहे हैं? देखिए, कठिन समय दो प्रकार का होता है। बाहरी कठिन समय, भीतरी कठिन समय। बाहरी कठिन समय तो हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन असली कठिन समय वो है जब मन टूट जाता है। जिस दिन मन टूट गया, विश्वास खत्म हो गया, उस दिन व्यक्ति हार जाता है। और जिस दिन मन मजबूत हो गया, भगवान पर भरोसा हो गया, उस दिन बड़ी से बड़ी समस्या भी छोटी लगने लगती है। भगवान भक्त को क्यों नहीं छोड़ते? भगवान ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से मुझे याद करता है, मैं उसका कभी साथ नहीं छोड़ता। देखो, इस संसार में सब लोग साथ छोड़ सकते हैं, दोस्त साथ छोड़ सकते हैं, रिश्तेदार साथ छोड़ सकते हैं, कभी कभी परिवार भी साथ छोड़ देता है, लेकिन भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते। जब मनुष्य भगवान से जुड़ जाता है तब उसका जीवन बदल जाता है। फिर उसके जीवन में जो भी घटना होती है वो उसे भगवान की कृपा लगने लगती है। कठिन समय का असली कारण बहुत लोग पूछते हैं, महाराज जी, हमारे जीवन में कठिन समय क्यों आता है? इसका कारण है हमारे कर्म। जो हम आज भोग रहे हैं वो हमारे पुराने कर्मों का परिणाम है। लेकिन भगवान की भक्ति एक ऐसी शक्ति है जो कर्मों के प्रभाव को भी कम कर देती है। जैसे आग बहुत बड़ी हो, लेकिन अगर उस पर पानी डाल दिया जाए तो आग शांत हो जाती है। उसी तरह भक्ति हमारे जीवन की कठिनाइयों को शांत कर देती है। विश्वास की शक्ति। एक बार एक व्यक्ति बहुत परेशान था, उसके ऊपर बहुत कर्ज था, परिवार में बीमारी थी और व्यापार भी बंद हो गया था। वो एक संत के पास गया और बोला, महाराज जी, मेरे जीवन में बहुत कठिन समय चल रहा है। संत मुस्कुराए और बोले, कठिन समय नहीं चल रहा, भगवान तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। जब व्यक्ति भगवान पर भरोसा करना सीख जाता है तब उसका डर खत्म हो जाता है। भगवान की योजना, हम अक्सर सोचते हैं कि जो हमारे साथ हो रहा है वो गलत है, लेकिन सच्चाई ये है कि भगवान जो करते हैं वो हमारे भले के लिए करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो चीज हमें नुकसान लगती है वही बाद में सबसे बड़ा लाभ बन जाती है। इसलिए हमेशा याद रखना, भगवान की योजना हमसे बेहतर होती है। कठिन समय को कैसे रोका जाए? अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कठिन समय ना आए तो कुछ नियम अपनाइए। एक, भगवान का नाम जप। हर दिन भगवान का नाम जपिए। नाम जप से मन शांत होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। दो, किसी का बुरा मत सोचो। जो व्यक्ति दूसरों का बुरा सोचता है उसके जीवन में परेशानियां जरूर आती हैं। तीन, सच्चाई का रास्ता अपनाओ। झूठ और गलत काम कभी सुख नहीं देते। चार, सेवा करो। जो व्यक्ति दूसरों की सेवा करता है भगवान उसकी रक्षा करते हैं। कठिन समय भी आशीर्वाद है। कई बार भगवान हमारे जीवन में कठिनाई इसीलिए भेजते हैं ताकि हम उनसे जुड़ सकें। अगर जीवन में कोई समस्या न हो तो मनुष्य भगवान को याद ही नहीं करता। दुख हमें भगवान के करीब ले जाता है। एक सच्ची कहानी, एक भक्त था जो हर समय भगवान का नाम लेता था। एक दिन उसके जीवन में बहुत बड़ी समस्या आ गई। लोगों ने कहा, तुम भगवान की इतनी भक्ति करते हो फिर भी तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ? भक्त मुस्कुराया और बोला, अगर भगवान मेरे साथ हैं तो यह भी उनकी कृपा है। कुछ समय बाद वही समस्या उसके जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद बन गई। मन को मजबूत बनाओ। जीवन में असली शक्ति मन की शक्ति है। अगर मन कमजोर हो गया तो छोटी सी समस्या भी बड़ी लगती है, और अगर मन मजबूत हो गया
तो बड़ी समस्या भी छोटी लगती है। इसलिए हमेशा अपने मन को भगवान के नाम से मजबूत बनाओ। भगवान की कृपा कैसे मिलती है? भगवान की कृपा पाने के लिए बहुत बड़े कर्म करने की जरूरत नहीं है। बस 3 चीजें जरूरी हैं। सच्चा दिल, भगवान पर विश्वास, दूसरों के लिए दया। जिसके अंदर ये 3 चीजें होती हैं उसके जीवन में भगवान की कृपा जरूर होती है। जीवन का असली सुख, संसार में लोग धन, पद और प्रतिष्ठा को सुख मानते हैं, लेकिन असली सुख मन की शांति है, और मन की शांति केवल भगवान की भक्ति से मिलती है। हमेशा याद रखना, अगर आप भगवान से जुड़ गए तो जीवन की हर समस्या छोटी हो जाएगी। फिर चाहे कितनी भी बड़ी कठिनाई क्यों ना आए, आपको लगेगा ये भी भगवान की कृपा है। अंतिम संदेश मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जीवन में कभी डरना मत। अगर भगवान आपके साथ है तो कोई भी कठिन समय आपको हरा नहीं सकता। भगवान पर विश्वास रखो, अच्छे कर्म करो और हर परिस्थिति में भगवान का नाम लेते रहो। फिर देखना आपके जीवन में कठिन समय कभी नहीं आए। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। हर इंसान के मन में एक डर रहता है, कहीं जीवन में कठिन समय ना आ जाए। मनुष्य सुबह उठता है तो भी चिंता, रात को सोता है तो भी चिंता, कभी भविष्य की चिंता, कभी परिवार की चिंता, कभी धन की चिंता, कभी बीमारी की चिंता। लेकिन आज मैं आपसे एक रहस्य की बात कहने जा रहा हूं। जिस व्यक्ति का मन भगवान से जुड़ जाता है उसके जीवन में कठिन समय कभी नहीं आता। अब आप कहेंगे महाराज जी, संसार में तो हर किसी को दुख मिलता है, तो फिर कठिन समय कैसे नहीं आएगा? देखिए, ये समझने की बात है, संसार में परिस्थितियां कठिन हो सकती हैं, लेकिन भक्त का मन कभी कठिन नहीं होता। और जिस व्यक्ति का मन शांत है उसके लिए हर परिस्थिति आसान हो जाती है। कठिन समय का डर क्यों होता है? कठिन समय का डर इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस करता है। उसे लगता है कि अगर धन चला गया तो क्या होगा, अगर व्यापार बंद हो गया तो क्या होगा, अगर बीमारी आ गई तो क्या होगा। ये डर इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य भगवान को भूल जाता है। जब मनुष्य सोचता है कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूं, तब उसे डर लगता है। लेकिन जब वो समझ जाता है कि सब कुछ भगवान कर रहे हैं, तब डर खत्म हो जाता है। भगवान की व्यवस्था, भगवान ने इस संसार को बहुत सुंदर तरीके से चलाया है। सूरज समय पर निकलता है, चांद समय पर आता है, ऋतुएं समय पर बदलती हैं। जिस भगवान ने पूरी दुनिया की व्यवस्था संभाल रखी है, वह अपने भक्त की व्यवस्था क्यों नहीं संभालेगा? अगर हम सच्चे मन से भगवान पर भरोसा करें तो जीवन की चिंता अपने आप समाप्त हो जाती है। विश्वास की शक्ति। एक बार एक भक्त भगवान के मंदिर में रोज जाता था। वह गरीब था, लेकिन उसका विश्वास बहुत बड़ा था। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तुम इतने गरीब हो फिर भी हमेशा खुश रहते हो, इसका कारण क्या है? भक्त मुस्कुराया और बोला, मेरे पास भगवान है, इसीलिए मुझे किसी चीज की चिंता नहीं। देखिए, जिसके पास भगवान का भरोसा है उसे कभी कठिन समय नहीं लगता। कठिन समय का असली अर्थ, कठिन समय का अर्थ ये नहीं कि जीवन में समस्या आ गई। कठिन समय तब होता है जब मनुष्य भगवान से दूर हो जाता है। अगर जीवन में समस्या आए लेकिन भगवान का नाम साथ हो तो वह कठिन समय नहीं बल्कि भगवान की शिक्षा है। भगवान अपने भक्त को मजबूत बनाने के लिए कभी कभी परीक्षा लेते हैं। परीक्षा क्यों लेते हैं भगवान? जैसे स्कूल में शिक्षक परीक्षा लेते हैं ताकि विद्यार्थी आगे बढ़ सके, उसी तरह भगवान भी कभी कभी अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं। लेकिन याद रखना, भगवान अपने भक्त को उतना ही दुख देते हैं जितना वह सह सकता है। और हर परीक्षा के बाद भगवान अपने भक्त को पहले से ज्यादा मजबूत बना देते हैं। जीवन का रहस्य, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि हम अपनी खुशी को बाहरी चीजों में ढूंढते हैं। हम सोचते हैं अगर पैसा मिल जाए तो खुश हो जाएंगे, अगर बड़ा घर मिल जाए तो खुश हो जाएंगे। लेकिन सच यह है कि असली खुशी मन की शांति में है, और मन की शांति केवल भगवान की भक्ति से मिलती है। भगवान का नाम क्यों जरूरी है?
भगवान का नाम बहुत शक्तिशाली होता है। जब मनुष्य भगवान का नाम लेता है तो उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। नाम जप से मन के अंदर की चिंता, डर और दुख समाप्त होने लगते हैं। इसलिए संत लोग हमेशा कहते हैं, है समय भगवान का नाम लेते रहो। सेवा का महत्व, जो व्यक्ति दूसरों की सेवा करता है उसके जीवन में भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। सेवा का अर्थ केवल धन देना नहीं है। सेवा का अर्थ है किसी दुखी व्यक्ति की मदद करना, किसी भूखे को भोजन देना, किसी परेशान व्यक्ति को सांत्वना देना। जो व्यक्ति दूसरों के दुख को समझता है, भगवान उसके जीवन से दुख दूर कर देते हैं। एक प्रेरणादायक कथा, एक बार एक किसान था जो बहुत गरीब था, लेकिन वो हर दिन भगवान का नाम लेता था। एक साल उसके खेत में फसल खराब हो गई। लोगों ने कहा, अब तुम्हारा जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। किसान मुस्कुराया और बोला, जिस भगवान ने मुझे आज तक संभाला है वही आगे भी संभालेंगे। कुछ समय बाद उसी किसान को एक ऐसा अवसर मिला जिससे उसका जीवन बदल गया। देखिए, भगवान अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। मन को मजबूत कैसे बनाएं? अगर आप चाहते हैं कि जीवन में कठिन समय महसूस ना हो तो अपने मन को मजबूत बनाइए। मन को मजबूत बनाने के 3 तरीके हैं। भगवान का नाम जप, सकारात्मक सोच, अच्छे कर्म। जब ये 3 चीजें जीवन में आ जाती हैं तब मनुष्य का जीवन बदल जाता है। संतों का संदेश, संत लोग हमेशा कहते हैं कि जीवन में जो भी हो रहा है उसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करो। अगर सुख आए तो भगवान का धन्यवाद करो, अगर दुख आए तो भगवान से सीख लो। जब मनुष्य हर परिस्थिति को भगवान की कृपा मान लेता है तब उसका जीवन शांत हो जाता है। दुख से डरना क्यों नहीं चाहिए? दुख से डरना नहीं चाहिए क्योंकि दुख हमें बहुत कुछ सिखाता है। दुख हमें विनम्र बनाता है, दुख हमें भगवान के करीब लाता है, दुख हमें जीवन का सही अर्थ समझाता है। कई बार दुख ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी सीख बन जाता है। भगवान हमेशा साथ है। जब कोई व्यक्ति अकेला महसूस करता है तो उसे लगता है कि दुनिया में कोई उसका नहीं है। लेकिन सच ये है कि भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं। जब हम रोते हैं भगवान देखते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं भगवान सुनते हैं। इसलिए कभी ये मत सोचो कि तुम अकेले हो। जीवन का सही रास्ता, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कठिन समय ना आए तो जीवन में कुछ नियम अपनाइए। हमेशा सच बोलो, किसी का बुरा मत करो, जरूरतमंद की मदद करो, भगवान का नाम लो। ये 4 नियम जीवन को बहुत सरल बना देते हैं। विश्वास का चमत्कार, इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां केवल विश्वास के कारण लोगों का जीवन बदल गया। जब मनुष्य सच्चे मन से भगवान को पुकारता है तो भगवान जरूर उसकी मदद करते हैं। भगवान को दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें केवल सच्चा दिल चाहिए। अंतिम संदेश, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जीवन में कठिन समय से मत डरिए। अगर भगवान आपके साथ हैं तो कोई भी कठिनाई आपको हरा नहीं सकती। भगवान पर विश्वास रखिए, अच्छे कर्म कीजिए और हर समय भगवान का नाम लेते रहिए। फिर और